यार कनाडा जाना तो है स्टडी परमिट पे, बट कोर्स सिलेक्ट कैसे करूँ, जगह कैसे चूज़ करूँ, मास्टर्स करूँ, पीजी डिप्लोमा करूँ, क्या करूँ? थोड़ी हेल्प कर दे यार। अगर आपको भी है सेम क्वेश्चन तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बने रहिए इस चैनल पे जिसका नाम है क्रेजी फंडा, और ये वीडियो होने वाला है योर अल्टीमेट गाइड फॉर स्टूडेंट वीज़ा एंड कोर्स सिलेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है क्रेजी फंडा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडी परमिट की। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हुआ है और सोच रहे हैं कि कनाडा आए बट आपके दूसरे जो ऑप्शन है वो सही फिट नहीं हो रहा है, इफ़ यू आर रियली थिंकिंग कि स्टडी पे आना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब इट, ताकि आगे और भी वीडियोस में बनाता रहूं और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने तय कर लिया है कि आप स्टडी परमिट पे कनाडा आना चाहते हैं और आपने सोचा है कि आप मास्टर करेंगे, बट रुकिए, क्या आपने सोचा है कि आप मास्टर क्यों करेंगे? इफ़ यू डोंट हैव क्लैरिटी वाई यू शुड डू मास्टर्स, और आपको ये पता भी नहीं है कि और कौन कौन से ऑप्शन हैं, तो ये वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एज ए स्टूडेंट आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है, या फिर आप इंजीनियर हैं और किसी और स्ट्रीम के अंदर बैचलर्स किया हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि मास्टर्स करना है बट दैट्स नॉट द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव, इफ वेदर यू हैव डन any kind of bachelor's or diploma or ITI. So if you are from the technical background and you have done diploma or a bachelor, so there are certain PG diploma program as well, certain advanced diploma program as well. तो आप ये चूज़ कर सकते हो कि आप मतलब पीजी डिप्लोमा करना है, एडवांस डिप्लोमा करना है, या फिर मास्टर्स करना है। इफ़ योर अल्टीमेट गोल इज़ जस्ट टू गेट PR and you are having age around age between 25 to 30 and आपका बाकी का सब सही है, so I won't recommend doing masters because of two reasons. एक तो फीस ज़्यादा होगी and you have to really work hard. Master is not that easy like we used to have back home, and कि नहीं मतलब कॉपी कर लेंगे, ये हो जाएगा, यहाँ से असाइनमेंट ले लेंगे, उसका असाइनमेंट देख के कर लेंगे, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इज़ कंसिडर्ड एज अ सीरियस ऑफेंस हियर, तो मास्टर वोंट बी इजी फॉर यू इफ़ यू आर हैविंग पर्सपेक्टिव के जैसे इंडिया में मास्टर्स होता है वैसे करके आ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए पीजी डिप्लोमा। सो दिस पीजी डिप्लोमास आर कंसिडर्ड एज स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर फील्ड। जैसे मास्टर्स के अंदर आप मास्टर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे चूज़ करते हैं, तो यू हैव टू डील विद डिज़ाइन, यू हैव टू डील विद मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल, जैसे हमने बैचलर्स में किया। बट देन इफ़ यू कंसिडर मास्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, सो इट विल बी अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑन अ मैन्युफैक्चरिंग साइड, and the same thing happens with PG diploma as well. So there are various courses which offer a specialization kind of programs, and जैसे एक कॉलेज है लैम्पटन कॉलेज जिसके अंदर है क्वालिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। सिमिलरली दे आर ऑफरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी। बेसिकली यहाँ पे 3 चीज़ें होने वाली है जो आपको कोर्स सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान में रखनी है। पहली, व्हाट इज़ योर अल्टीमेट गोल? आपका गोल क्या है? वेदर यू जस्ट want to come to Canada, सिर्फ कनाडा आना चाहते हैं ऑन अ स्टडी परमिट सो दैट यू कैन बी इन कनाडा, और उसके बाद PR लेना है, और यू वांट टू रियली स्टडी हार्ड एंड मेक गैदर अ गुड नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। दूसरी चीज़, हाउ मच टाइम यू वांट टू स्पेंड और हाउ मच टाइम यू वांट टू हैव, और हाउ मच टाइम यू हैव एक्चुअली। जैसे कई बार होता है कि नहीं, मुझे 30 से पहले यहाँ पे PR हो जाना है, तो इन दैट केस अगर आप 25 साल में आ रहे हो और 3 साल का कोर्स ले रहे हो, तो यू कैन नॉट बी PR, दो यू कैन बी एलिजिबल फॉर PR जस्ट एट द एज ऑफ 30,
बट यू वोंट बी गेटिंग PR एट द एज ऑफ 30। तो वो एक 6 महीने 8 महीने 1 साल 1.5 साल, डिपेंड इन विच प्रोसेस यू आर अप्लाइंग। तो वो एक तरीका होने वाला है कि आपके पास कितना टाइम है। तो एंड टाइम के साथ दूसरी चीज़ भी आती है कि आपको स्टडी के साथ कितना वर्क परमिट मिलेगा। कि आप 2 साल का कोर्स ले रहे हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, एक या उससे कम का कोर्स ले रहे हो तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। अगर कई केसेस में कोर्सेज फास्ट ट्रैक होते हैं, जैसे 2 साल का कोर्स है पर बीच में ब्रेक नहीं देंगे, सो यू आर फिनिशिंग योर एंटायर कोर्स इन वन गो, तो इन दैट केस आपको समटाइम्स यू आर एलिजिबल टू गेट 3 years वर्क परमिट एज वेल। और तीसरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात होती है कि फाइनेंस, आपके पास पैसा कितना है, कितना आप पैसा लगाना चाहते हैं, और या फिर आप लोन लेंगे तो आपको लोन कितनी मिल पाएगी। इन नॉर्मल सिनारियो मास्टर्स की फ़ीस ज़्यादा होती है कंपेयर टू कॉलेज के अंदर जो PG डिप्लोमा होते हैं, और एडवांस डिप्लोमा आर काइंड ऑफ सेम। एडवांस डिप्लोमा नॉर्मली 3 साल के होते हैं, जो कि 12वीं के बाद नॉर्मली लोग करते हैं। तो या दैट इज़ आल्सो पॉसिबल। एंड कुछ फील्ड के अंदर जैसे फार्मेसी हो गया, तो फार्मेसी का कनाडा में सीधा उपयोग कोई नहीं है, जैसे इंडिया में है कि फार्मेसी कर ली, आपको लाइसेंस मिल गया, आप फार्मेसी स्टोर खोल सकते हो। सो विच इज़ नॉट डायरेक्टली केस विथ हियर, कि यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि फार्मासिस्ट इज़ अ लाइसेंस प्रोफेशन, तो आपको यहाँ आके लाइसेंस क्लियर करना पड़ेगा वंस यू आर एलिजिबल, एंड वंस यू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम एंड वंस यू आर एलिजिबल फॉर एग्ज़ाम, आपने अप्लाई किया और एग्ज़ाम दी, आप पास हो गए, देन ओनली यू कैन स्टार्ट वर्किंग एज अ लाइसेंस फार्मासिस्ट। जो रोल है फार्मासिस्ट का, सो ही कैन प्रिस्क्राइब एज वेल, सो दैट्स वाई द लाइसेंस इज़ मैंडेटरी। और दूसरी ये होने वाली है कि वर्क परमिट, अगर दैट्स फॉर श्योर कि आपको 2 साल का 3 साल का वर्क परमिट चाहिए, तो एटलीस्ट यू शुड हैव योर इक्विवेलेंट टू 2 years कोर्स। मास्टर्स के अंदर यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी डेफिनेटली। PG डिप्लोमा इज़ नॉट दैट ईजी, बट या PG डिप्लोमा इज़ मोर ऑन अ प्रैक्टिकल साइड, तो आपके प्रैक्टिकल जो अप्रोचेस होंगे वो यू कैन डायरेक्टली रिलेट टू द थियोरी एज वेल, तो वो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। हाँ, बट अभी कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने लास्ट पढ़ाई की थी बैचलर्स 5 साल पहले। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, स्टैंडर्ड वीज़ा प्रोसीजर जो है उसमें आपका जो लास्ट ये मतलब रीसेंट एजुकेशन है और आप जो एजुकेशन करने वाले हैं, तो उसके बीच का जो गैप है दैट शुड बी लेस देन 5 years। तो कई बार ये होता है कि अगर आप इंडिया में जाएंगे और किसी एजेंट से पूछेंगे, या फिर स्टूडेंट जो आइल्स कोचिंग क्लासेस हैं वहाँ से अगर आप पूछेंगे किसी को, तो दे विल गाइड कि नहीं भाई आपका 5 साल से ऊपर है, आप नहीं करो, आप सीधा PR में ट्राई करो। बट इफ़ यू आर नॉट PR के अंदर क्या है कि आपको यू हैव टू हैव सर्टेन कट ऑफ, कि अगर आपका कट ऑफ नहीं बनता है तो आप दो यू आर एलिजिबल यू वोंट बी गेटिंग ए PR। तो कई बार वो क्या करते हैं कि आपको पहला फुसला के मतलब आपको पूरा पिक्चर नहीं दिखाएंगे, आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि इतने तरीके हैं एंड उसके अंदर आपका इतना कट ऑफ आ गया है, मतलब यू आर एलिजिबल, तो आप फाइल लगा लो, और आपने 60-70-80 हज़ार दे दिए उसको, तो वहाँ पे आपके पैसे फंस जाएंगे। तो वो चीज़ ना करते हुए अगर आपका कट ऑफ नहीं बन रहा है तो यू कैन कम टू एज ए स्टडी परमिट। एंड अगर आप स्टडी परमिट पे आ रहे हो तो SOP बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल यू आर अप्लाइंग फॉर वीज़ा। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है 3 या 4-5 साल का, जो मतलब बेसिक आपका जो गैप है वो ज़्यादा हो गया है, समटाइम्स आई हैव सीन दैट पीपल एट द एज ऑफ 45 हैव केम एज ए स्टूडेंट इन कैनेडा, और उनकी जर्नी मतलब आगे जाके कोई दिक्कत वाली नहीं रही है। तो वो एक चीज़ है कि आपके SOP के अंदर आपको क्लियरली कन्वे करना पड़ेगा कि आप स्टडी क्यों करना चाहते हैं वापस। जैसे आप एज एन इंजीनियर कहीं पे काम कर रहे हैं 3-4 साल से, और आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके नीचे 3-4 बंदे या 5-10-50 बंदे काम कर रहे हैं, एंड आपको अपग्रेड करना है, तो आप कोई मैनेजमेंट का कोर्स लेके आओ,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया, क्वालिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट हो गया। दिस आर कोर्स आर स्पेसिफिकली फॉर मैकेनिकल पर्सन हु हैज़ डन दियर बैचलर्स इन मैकेनिकल और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो वैसा कोई कोर्स लेके आओ। सो आफ्टर हैविंग सर्टन एक्सपीरियंस यू कैन से कि नहीं अभी मुझे जाना है, आई एम हैविंग टेक्निकल नॉलेज एज एग्जीक्यूटिव नॉलेज, तो मुझे अगर मैनेजमेंट में अंदर जाना है तो दिस कोर्स इज़ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट थिंग इन दियर सिलेबस, तो अल्टीमेटली आपको हेल्प मिलेगी मैनेजर बनने के लिए। सो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर योर SOP सो दैट वीज़ा ऑफिसर गेट्स कन्विंस कि नहीं अभी तो ये जेन्युइन केस है, सो they will give you study visa। और डिस्क्रिप्शन में मैं बेस्ट कॉलेजेस जो हैं कनाडा की, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो डाल दूँगा। यहाँ बेस आप अगर सोच रहे हैं एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आने के लिए और ये भी सोच रहे हैं कि नहीं मुझे लोन नहीं लेनी है, बिना लोन के आऊँगा और बाकी की फीस यहाँ से निकाल दूँगा, तो ये हर बार पॉसिबल नहीं होगा। फ्रेंड सिनेरियो पे डिपेंड करता है। जैसे आपके कोर्स की फ़ीस है 40,000 या 50,000 पर एनम, तो आप भूल जाइए कि वो एज ए स्टूडेंट आप पार्ट टाइम जॉब करके निकाल पाएंगे। अगर आपने वो फ़ीस निकालने के लिए मोर देन प्रिस्क्राइब लिमिट जो 20 आवर्स पर वीक है उससे ज़्यादा काम किया, अगर आपने कैश में या दूसरे और तरीके से पैसे बनाए, तो अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर स्टडीज़। आप स्टडीज़ पे उतना फोकस नहीं कर पाएंगे और वो आपके रिज़ल्ट पे असर करेगा। और अगर आपका रिज़ल्ट अप टू द मार्क नहीं रहा तो आइदर यू हैव टू एक्सटेंड योर स्टडी परमिट टू फिनिश दैट कोर्स, और या फिर अगर आपका कोऑप कोई प्रोग्राम है तो यू वोंट बी एलिजिबल इफ़ यू डोंट गेट सर्टन प्रोग्राम। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कनाडा की एजुकेशन सिस्टम का कुछ भी आइडिया नहीं है तो देयर इज़ अ स्पेशल टर्म कॉल्ड कोऑप। अगर आप ट्राई करें कि आपके कोर्स के अंदर कोऑप हो, इन विच जैसे इंडिया के अंदर होता है कि आप स्टूडेंट हैं और आपको कहीं पे इंटर्नशिप करनी है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, कि आपका स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपका 1 साल का इंटर्नशिप होता है जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हैं। सो सेम काइंड ऑफ सिनेरियो इज़ हियर एज वेल, कि अगर आपका कोर्स के अंदर को 1 सेमेस्टर या सर्टेन अमाउंट कोऑप का है, सो इन दैट केस आपको जाना पड़ेगा इंडस्ट्री में और आप इंडस्ट्री का एक्सपोजर लेंगे, आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस मिलेगा। एट द सेम टाइम यू विल बी वर्किंग फुल टाइम, तो आपको आपके पैसे भी बनेंगे। वो दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर आप कोऑप कर रहे हैं तो नॉर्मली कोऑप के केसेस में पर्टिकुलर उस सेमेस्टर की फ़ीस कम होती है कंपेयर टू नॉर्मल सेमेस्टर, तो आप वहाँ पे भी 2 से 3 हज़ार एटलीस्ट बचा सकते हैं कंपेयर टू नॉर्मल फ़ीस। और कुछ केसेस में ये होता है कि 7 से 8 हज़ार नॉर्मल सेमेस्टर की फ़ी होती है, बट अगर आप कोऑप करते हैं तो कोऑप के अंदर वो फ़ीस रिड्यूस होके 900, 1200, 1000, 2000 के आसपास होती है। सो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा कैनेडियन एक्सपीरियंस गेन करने में, कैनेडियन जॉब मार्केट को समझने में, एट द सेम टाइम कुछ पैसे बचाने में। कोर्स भी सिलेक्ट कर लिया, कॉलेज भी सिलेक्ट कर लिया, मतलब आपने ये भी तय कर लिया कि आप मास्टर्स करने वाले हैं और या फिर PG डिप्लोमा करने वाले हैं और किस पर्टिकुलर जॉनर में जाना चाहते हैं, तो एक और सवाल बचेगा कि लोकेशन कौन सी चूज़ करी जाए। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी टोरंटो के अंदर है, तो ये चीज़ हो सकती है कि आप अगर टोरंटो में आओ तो आपको जॉब के अकोमोडेशन के, ट्रांसपोर्टेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम फेस करने पड़े और आपके दोस्त या रिश्तेदार ज़्यादा मिले। एट द सेम टाइम अगर आपने कहीं ऐसी जगह एडमिशन ले लिया जहाँ जॉब, छोटे टाउन है जहाँ ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, सिर्फ एक कॉलेज है और कुछ लोग रहते हैं कॉलेज के आसपास, तो वहाँ पे अगर आपने एडमिशन लिया है तो ना ही आपको ज़्यादा जॉब के चांसेस मिलेंगे, तो आप ना ही पैसे बना पाओगे, ना ही कॉलेज की फ़ीस निकाल पाओगे और ना ही आप अपना खुद का खर्चा निकाल पाओगे। क्योंकि एज ए स्टूडेंट इफ़ यू कंसिडर कि आपके 14.35 जो अभी चल रहे हैं मिनिमम वेजेस और 20 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप महीने के बना पाएंगे 1148, विच इज़ विदाउट टैक्स डिडक्शन। अगर उसमें से टैक्स जाएगा अच्छा तो आपके पास 975 आएंगे। अभी एज ए स्टूडेंट आपका नॉर्मली खर्चा होगा 650 से 700 पर मंथ, अगर फ़ोन भी जोड़ लिया तो 800 या 900। अगर आप घूमने भी जा रहे हो, बाहर भी खाना खा रहे हो, तो आपका खर्चा 1000-1200 से ऊपर होने वाला है। सो इन दैट केस इट वोंट बी सफिशिएंट टू वर्क जस्ट 20 आवर्स और ऐसी छोटी जगह पे कि जहाँ आपको मिनिमम वेज मिल रहा है और जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हैं। सो दैट यू शुड थिंक बिफोर कंसिडरिंग एनी कोर्स। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि
आईटी अगर आपने कर रखा है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, डिप्लोमा कर रखा है तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, और अगर आप पर्टिकुलर कोई फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं कि डिग्री के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट बिलो। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपके भी कोई दोस्त या रिश्तेदार सोच रहे हैं कि कनाडा स्टडी परमिट पे आना है तो उनको वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। उनकी अगर कोई क्वेरी है तो आप क्वेरी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।